हेलो एवरीवन, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पून में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम टॉपिक लेकर आए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन रेलवे में आते हैं उनको आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया 98, 28, 112 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, यानी ये जो है 12 से विभाजित होने वाली है और 1 से विभाजित होने वाली। देखो, ये जो संख्या है हम इसके लास्ट अंक में भाग देंगे, क्योंकि इसका लास्ट हमने डिजिट क्या लिया है 12 और इसका अगला क्या लिया है हमने 1, तो इसका क्या लेंगे 7, क्योंकि ये संख्या 12 से और 1 से विभाजित हो रही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 अंक 12 से विभाजित हो रहे हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये संख्या 12 से विभाजित हो रही है, ये नहीं हो रहा है। ये संख्या हमारे पास में 12 से विभाजित हो रही है और अगला वाले भी, यानी ये इसका 14 गुना है, यानी इस संख्या में भी 112 का भाग जा रहा है। यानी 2 ऑप्शन हमारे पास गलत हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे, यानी जैसे हमें अगला नंबर दिया 28, 28 जो मल्टीपल है वो किसका है, 7 का और 4 का। सबसे पहले हम 7 का भाग दे के देखेंगे। 7 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, यानी 7 का भाग 7 में जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, और यानी ये संख्या 7 से विभाजित है। यहाँ भी भाग देंगे हम 7 का। देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो देखो हमारे पास में 7 चौक 28, इसमें भी जा रहा है। अब यानी ये जो नंबर है हमारे पास में इस 7 का भी जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। तो अब ये सबसे हमें क्या करना है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा क्या जाता है, भाग। हमें छोटा से छोटा नंबर लेना है, यानी ये नंबर 98 से भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, 112 से भी कट रहा है। ये ऊपर वाला नंबर है वो भी 98 से कट रहा है, 28 से कट रहा है, 112 से कट रहा है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देख, ये जो क्वेश्चन दिया है 36, 54 और 72 और 96 का एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को पकड़ लेते हैं। सबसे बड़े नंबर हमें दिया है ये 96। अब 96 को ना देखकर आप इसको भी दे सकते हैं, जैसे 72 है, ये 8 इंटू 9 का मल्टीपल है। जो भी हमारे पास में जो नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 से विभाजित होने वाला। अब 9 से हम देखेंगे तो देखिए 10 और 11, यानी ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 का भाजकता का नियम होता है अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी यहां पर हमने जोड़ के देखा तो 11 हो रहा है। यहां देखेंगे 10, यानी 6 4 10 7 17, यानी इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। यहां देखेंगे 10 18, यानी इसमें 9 का भाग जा रहा है। यहां देखेंगे 10 और 9 19, यानी इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप किसी भी तरीके से लगाएंगे, आप यहां से देखेंगे तो 96 में भी इसका भाग जा रहा है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए, आपको दिया है 24, 42, 56 का एलसीएम निकालना है। अब हमें 56 जो दिया है, ये 56 जो नंबर है ना, ये किस किस का मल्टीपल है, यानी 8 इंटू 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8, क्योंकि 8 7 56 होता है। जो भी नंबर होगा वो 8 से कटने वाला होगा, 7 से कटने वाला होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, भाग देते हैं 7 का। 7 से कट रहा है, देखो 7 एकम 7 और यहाँ 7 और बच गए हमारे, देखो 7 एकम 7, कितने बच गए हमारे पास में, 1 हो गए 11 और 7 एकम 7 और बच गए 4 46, यानी ये नंबर 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए 7 का भाग इसमें देके देखेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और कितने बच गए हमारे पास में, 4 46, यानी इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। 7 का भाग यहाँ देके देखेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, इस नंबर में 7 का भाग जा रहा है। यहाँ देके देखेंगे 7 का भाग, तो 7 2 8 56, 56 और ये कितने हो गए 5 58, यानी इस नंबर में 7 का भाग नहीं जा रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और आप इसमें 8 का भी भाग देके देखेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी भाग इसमें जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास में, अब आप बड़े से बड़े नंबर का आपने फैक्टर कर लिया ना, तो आपको कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो नंबर आपको दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पर आपको 70 दिया गया है। देखिए, बड़ा जो नंबर है 70, क्या पूछा है, एलसीएम निकालना है। 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 10, यानी जो भी नंबर होगा उसके एंड में क्या होगा, 0। तो ये ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। यहां देखेंगे सब में 0 आया है, 7 का भाग जा रहा है, देखो यहां भी 7 का भाग जा रहा है, इस नंबर में भी 7 का भाग जा रहा है, यहां भी 7 का भाग जा रहा है, यहां भी 7 का भाग जा रहा है। अब हम 7 को और 10 को चेक नहीं करेंगे, हमने 10 को चेक कर ही लिया कि सबके क्या, सबके एंड में 0 है। यहां हमने देखा कि 7 का भाग सभी नंबरों में जा रहा है। अब हम नए संख्या देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि 28 को ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 28, 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 4, यानी 4 से कटने वाला नंबर होगा। इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। चलो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं किसके पास, 42। अब जो 42 है वो क्या है हमारे पास, 6 इंटू 7, जो नंबर होगा, यानी वो 6 से 42 जो दिया है, हमें दिया है 42,
ये जो 42 है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 7, यानी जो भी नंबर होगा वो 6 से कटना चाहिए। 6 का आपने रूल पढ़ा होगा, भाजकता का नियम, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है 3 का भाग। अब हमें 3 का भाग देके देखेंगे, देखो इसमें जा रहा है 3 का भाग, यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 8 और 2 10, यानी 10 3 से नहीं कटता है, और ये संख्या हमारे पास में 3 से नहीं कटती है, 6 से भी नहीं कट रही है। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपका देखने का नजरिया कैसा है, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जैसे हमें दिया है 3 संख्या हमें दी है 105, 335 और 465 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। यानी अब हमें से पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में आसानी से भाग चला जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या 11 है, 11 का भाग नहीं जा रहा है, देखो 11 का भाग यहां भी नहीं जा रहा, तो ये नंबर कट जाएगा। 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो 5 हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा क्या है 7। क्या 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 पंचो 35, यहां जा रहा है, यहां देंगे 7 चौका 28 और बच गए हमारे पास में, नहीं इसमें भाग नहीं जा रहा 7 का, तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इस संख्या का, इन जो तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 5, क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा में आपको फिर बता रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सारी संख्याओं में पूरा पूरा क्या जाना चाहिए, भाग। एलसीएम जिस संख्या में भाग जाना चाहिए वह है छोटी से छोटी संख्या जिस खुद में भाग जा रहा हो, आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए आपको दिया है दो अभाज्य संख्याओं में x और y, यहां x बड़ा है y से, और जो एलसीएम आपको दिया है, एलसीएम हमें कितना दिया है 119 दिया है। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे और आपको दो अभाज्य संख्या दी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 17 इंटू 7, क्योंकि 17 संख्या 119 होता है, ठीक है। अब आपको देखो यहां पर एक लाइन लिखा है कि x बड़ा है किससे, y से, तो ये तो हो गया हमारे पास में x का मान, और ये हमारे पास में किसका मान हो गया, y का। आपको यहां रखना है, इसमें मान रखना है। अब यहां मैं मान रखूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मान रखूंगा तो देखो y का मान रखूंगा 17 इंटू कितना करूंगा, सॉरी 7 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में से मैं कितना घटा दूंगा 17, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी 4 कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लगाना क्वेश्चन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, देखो ये जो नंबर हमें दिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं अच्छा क्वेश्चन है। 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले आपको इस नंबर को ऐसे कैसे एज इट इज लिखना है, देखो हम इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा 0.05, फिर इसके बाद में क्या दिया है 0.5, फिर इसके बाद हमें दिया है 0.25, फिर हमें क्या दिया है 1.25 दिया है। आपको सबसे पहले यहां पर जितने भी यहां अंक हैं, यहां कितने अंकों के बाद, यहां पॉइंट के बाद 2 हैं, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, और यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है। यानी कहने का मतलब मैं यहां 0 बना सकता हूं, ठीक है, मैंने यहां 0 लगा लिया। पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, यानी हमने अंक समान कर लिए ना। देखो पॉइंट के बाद यहां भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहां भी 2, दशमलव के बाद यहां भी 2, दशमलव के बाद 2 अंक। अब वो नंबर हमें देखना है, वो बड़ा से बड़ा नंबर, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इस पूरी संख्या में भाग जा रहा है। देखो हमने लिया क्या, हमने लिया जैसे 5 जो लिया, 5 का भाग इसमें 5 में चल जाएगा, 5 का भाग यहां भी चला जाएगा 50 में, और 5 का भाग 25। आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं ये कह सकता हूं आप यहां इसको भूल जाइए कि क्या है। आप इसको ये मानेंगे कि ये हमारे पास में जो है ये 5 है, ये 50 है, 25 है, ये कितना है 125। तो 5 वो नंबर होगा जो सबको विभाजित करेगा, वो सबको विभाजित। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हम 50 नहीं ले सकते, 50 का भाग 5 में थोड़ी जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा 5। अब आपको देखना क्या है कि भाई सब में 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो मैं यहां भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.05 इसका एचसीएफ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये जो नंबर दिया है, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस y का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए दो लगातार संख्याएं, जैसे मैंने ले लिया 5 और 6, अब इनका जो एलसीएम होगा ना, इनका जो अगर मैं एलसीएम पूछूं तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का मल्टीपल करना है, दोनों का क्या करना है मल्टीपल, यानी और इसका कोई एलसीएम हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, क्योंकि क्रमागत संख्या दी गई है। क्योंकि 5 के बाद क्या आ रहा है 6, जैसे मैंने कहा कि 3 और 4 का आपको एलसीएम निकालना है तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12,
क्या आ जाएगा 12। उसी प्रकार अगर हमें इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें ये दिया है, यदि दो सहबाज संख्याओं का गुणनफल 104 है, गुणनफल दो सहबाज नंबर हमें दिए को प्राइम नंबर, आपको दो को प्राइम नंबर दिए हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल ही होगा भाई। आपको को प्राइम नंबर दे दिया है तो उनका जो एलसीएम होगा उनका गुणनफल ही तो होगा, और हमें गुणनफल दिया है, ये कॉमन क्वेश्चन है तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो हमें दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ, हमें दिया है कितना, HCF जो दिया है वो है 17, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिया है। देखो एलसीएम के हमें एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिए हैं, यानी एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हमको यहां दे दिए, दो गुणनखंड यानी 11 और कितना दे दिया है 19, ठीक है। तो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आपको मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने सारी चीज आपको डिटेल से बताई, मैं आपको फिर बता देता हूं कि जैसे आपको इतनी सी मैंने एक ले लिया कि 12, एक नंबर 12 लिया और दूसरा नंबर मैंने लिया 18, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर इनके एलसीएम की, तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 36, क्या आएगा 36, क्योंकि 36 में 12 का भाग जा रहा है और 18 का जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर एचसीएफ की, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो क्या आएगा 6, क्योंकि 6 का भाग 12 में भी जा रहा है, 6 का भाग 18 में भी जा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में होता है HCF, ठीक है। ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैं कहूं कि एलसीएम बराबर क्या होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू एक्स और वाई। देखो कहने का मतलब यह है कि मैं यहां पर अगर एलसीएम लिखना चाहूं, एलसीएम मेरे पास कितना निकाला था मैंने, 36 निकाला था, कितना निकाला था 36 निकाला है, तो मैं यहां रख दूंगा 36। मैं 36 को क्या लिख सकता हूं, 36 को मैं ऐसे टुकड़ों में मुझे तोड़ना है जहां एचसीएफ आ जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकता हूं 3, यानी ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया y का। ये किसका मान, मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूं कि आपसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इस 6 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा, तो 12 हमारे पास पहला नंबर था या नहीं था। अगर मैं इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 18, तो 18 दूसरा नंबर था या नहीं था। कहने का मतलब जब आपको एचसीएफ दिया हो, क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम के दो अलग अलग गुणनखंड दिए हो, तो एचसीएफ को आप पहले गुणनखंड से गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरे गुणनखंड से करेंगे तो दूसरा नंबर निकल कर आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट 11 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 187 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया है आपको 6, 9 और x का एलसीएम 72 है, क्या दिया है 72 एलसीएम आपको दिया गया है, तो x का संभावित मान क्या होगा। अब देखिए आपको एक जो नंबर दिया है वो दिया है 6, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अगर हमें नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 दिया है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दिया है भाई, 9 दिया है ना, और एक हमें नंबर 3 दिया है, हम कुछ भी मान लेते हैं उसको, और इनका जो एलसीएम हमें दिया है वो कितना दिया है 72। 72 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 इंटू 9, भाई 9 8 72 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की क्यूब इंटू क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना भाई। अब मेरे पास में कहीं भी इसमें आपको 2 की पावर 3 दिख रही है क्या, तो यानी वो जो नंबर यहां हो सकता है 2 की पावर 3 यहां हो सकता है। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, जो भी नंबर होगा 8 का मल्टीपल होगा। देखो 8 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, और हमारे पास में ये नहीं है, यही होगा डी ऑप्शन। लेकिन इसका एक और मान भी हो सकता है, संभावित मान पूछा है, और भी इसके मान हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखो 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 1 भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहां पर 3 की पावर 1 रखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 8 या 24, यानी एक
एक मान तो हमने 24 निकाल दिया। मैं अगर यहां पर इसकी जगह पर इसको हटाकर इसकी जगह पर रख दूं मैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 यहां भी है तो यहां भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या मान आएगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा 9 और 9 8 72, 9 8 72 निकल गया ना, तो ये भी इसका मान हो सकता है, संभावित मान ये भी हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये जो आपको दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको कितना दिया है, 495 दिया गया है। हमें दिया है एलसीएम, एलसीएम दिया है 495। इसके बाद क्या दिया है, उनका मैसे पे आपको दिया है एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, और उन संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है, योग हमें दिया है 100। यानी योग कब आएगा, आपको पता है योग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ से संख्या गुणा होती है। यानी 5x प्लस में 5y का जो मान दिया है ना, वो कितना दिया है, 100 दिया है। यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं आसानी से, तो मेरे पास इसको कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 5, और यहां से क्या आ जाएगा x प्लस में y का मान मेरे पास क्या दिया है, हमें 100 दिया है। देखिए लेकिन आपको एक बात यहां पर याद रखना है, आप इसको इस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहां पर हमें वो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था उस तरीके से आपको करना है, जब एचसीएफ दिया हो, जब हमें क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो। अब हमें एचसीएफ दिया है तो मैंने भी आपको थोड़ी देर फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना होता है, 5। मैं यहां पर क्या करूंगा, ये फॉर्मूला आप याद रख लो कि यहां पर एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू होता है एक्स इंटू वाई। अब देखिए एलसीएम हमारे पास में कितना दिया है, 495 दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ का मान कितना है, 5। मैं 5 का भाग यहां पर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। देखो पन्नम 45 पन्नम 45, मैं इस 99 को तोड़ना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, 9 इंटू 11 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, y का। आई होप क्लियर हो चुका है। अब मेरे पास में हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का अंतर निकालिए। उन संख्याओं को क्या निकालना है, अंतर याद कीजिए। यहां पर मैं इन दोनों का डायरेक्ट अंतर निकालूंगा। डायरेक्ट अंतर कितने का, 2 का। अगर मैं यहां पर 5 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इनका डिफरेंट है जो कितना है, 2 का डिफरेंट है, और 2 से गुणा करूंगा 5 को डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, 10। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए देखिए ये जो नंबर दिया है अच्छा नंबर है, 22 24 48 16 का एलसीएम याद करना है। देखिए 22 जो है यही अच्छा नंबर है। यहां पर मैं 22 को क्या लिख सकता हूं, 22 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 2। जो भी नंबर होगा 11 से विभाजित होने वाला होगा। क्या ये नंबर 11 से विभाजित है, नहीं है। क्या ये नंबर 11 से विभाजित है, नहीं है। ये नंबर क्या 11 से विभाजित है, भाई देखो आपको जोड़ना है 6 और 1 7, और 7 में 7 जाएगा 0, और यहां देखेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, देखो 8 5 13, और 13 में से 2 गया 11, यानी ये दो नंबर हैं जो 11 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन हट चुके हैं। अब चलते हैं हम 24 के पास। देखिए 24 है वो क्या होता है भाई, 8 इंटू 3, हमें 3 का मल्टीपल देखना है। देखो ये जो हो गया 6 और 1 7, और 7 14, क्या 14 3 से कट रहा है, क्या 14 3 से कट रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, हमें अगर एक नंबर से ऐसा काटने पर नंबर आ जाता ठीक है, नहीं तो सभी को चेक कर लेंगे और आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये जो हमें दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का क्या दिया है, योग, यानी और एक हमें दिया है एचसीएफ। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 4x, पहला नंबर 4x हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, इसके बाद में हमें इनका योग दिया है, क्या दिया है इनका योग, यानी कहने का मतलब 4x प्लस में y का जो मान दिया है वो कितना दिया है, हमें 36 दिया है। इसको मैं काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 9, यानी x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9। अब पूछा क्या है, इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है, इन नंबर के हमें युग्म बनाने, क्या बनाने, युग्म। मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं 1 और 8 से बन जाएगा, 2 और 6 से बन जाएगा। अगर मैं बात करूं 3 और किससे, देखिए यहां हमें ये याद रखना है। मैं बात करूं इसकी तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, भाई मैं 1 और 9 का बन जाएगा, 1 और क्या बनेगा 8, 1 और 8 का बन जाएगा, भाई 1 और 8 को जोड़ दूंगा तो 9 बन जाएगा। 2 और किसका बन जाएगा हमारे पास में
2 और 7 का बन जाएगा। इसके बाद में किसका बनेगा, 3 और 5 का बन जाएगा। इसके बाद में किसका बन जाएगा, 4 और 5 का बन जाएगा। नहीं, इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 3, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 6। इसके बाद यहां क्या आ जाएगा 4, और यहां क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद में कोई नहीं बनेगा, इतने युग्म बन जाएंगे। लेकिन इसमें देखो, अब युग्म जो बनाने हैं हमें जो फैक्टर इनके बनाने हैं उनमें जो एक होना चाहिए। देखो इसका एससीएफ एक हो रहा है, इसका एससीएफ, लेकिन यहां पर कॉमन अलग आ रहा है, यहां में 2 यानी 1 भी आ रहा है और 1 के अलावा क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो कितने युग्म बनेंगे, 1 2 3 युग्म यहां पर बनेंगे, यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर युग्म पूछा है उसने, कितने युग्म संभव हैं, तो ये युग्म नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा 3 इसमें आ रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखिए ये जो दिया है हमें, अभी जो मैंने समझाया था उसी तरीके का नंबर है। ये दिया है 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। हमें यहां देखो ये दिया नहीं है, यानी जो नंबर होगा वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये हमारे पास में नहीं कट रहा, तो यही हमारे पास में एलसीएम नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसने पूछा कि एलसीएम नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा भाई, 18 नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमें दिया है वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या याद कीजिए जिसे 7, 10, 14, 15 और 21 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। हमें सब नंबरों में से पहले क्या घटा लेना है, 5। यहां पे हम 5 घटा लेंगे। देखो 5 यहां पर, यहां 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां अगर 5 हम घटाएंगे तो 1145 बच जाएगा। ठीक है, यहां 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1045 बच जाएगा। ठीक है, यहां हम घटाएंगे 5 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। ये अगर हम यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1095 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो भी नंबर होगा हमारे पास किससे, अब देखो ये जो नंबर है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 10 दिया है। अब 10 से विभाजित वही नंबर हो सकता है जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0। क्या यहां इकाई का अंक 0 है, नहीं। क्या यहां इकाई का अंक 0, नहीं, यहां नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट। देखो आप आंसर करते ही आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए इनमें से कौन सी संख्या 3, 4 और x का एलसीएम नहीं है। जो संख्या होगी 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, ये 3 से कट रही है, 4 से कट रहा है ना, ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये नंबर नहीं कट रहा है, तो हमारे पास में यही ऑप्शन हो जाएगा 18, क्योंकि इसने पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमें दिया है 60, 120 और 225 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो आपको देखो यहां जो नंबर आपको दिया है 60, सब में 0 0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी 225 की। 225 में 9 है क्योंकि 9 से कट रही है, 5 2 7 और 2 9। अब 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 से कटने वाला नंबर देखिए हमारे पास में ये 9 से नहीं कट रहा भाई, ये 9 से नहीं कट रहा, 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारे नंबर 9 से कट रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि जो नंबर हमारे पास में होगा वो किससे कटेगा, 4। देखो 120 हमें दिया है, इसके बाद हमें दिया है 120। 120 में आप 0 को भूल जाइए। ये जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 3 इंटू 4 का मल्टीपल है भाई, 3 इंटू 4 का मल्टीपल है या नहीं है। चाहे आप 0 30 के लगाओ, चाहे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके 0 आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं है उससे। जो भी नंबर होगा 3 से तो सभी नंबर कट रहे हैं, 4 का मल्टीपल लगा के देखते हैं क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल ये भी 4 से कट रहा है। देखो हमारे पास 15 चौको 60, सारे नंबर 4 से कट रहे हैं। अब हमारे पास में सारे हमारे रूल्स फेल हो रहे हैं, अब हमें डायरेक्ट भाग देना है। सब में आपको 225 का भाग देना है। देखो क्या हमारे पास में 225 में भाग जा रहा है, देखो यहां पर हमें भाग देना है, इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा, इसमें भाग नहीं जा रहा, पहले नंबर में 225 का भाग नहीं जा रहा है। अब इन दोनों नंबरों में बात करते हैं, इन दोनों नंबरों में क्या इसमें 225 का भाग जा रहा है, नहीं, इस नंबर में भी 225 का भाग नहीं जा रहा है। चाहे आप इसमें 120 का भाग देके देख लो, 900 में तो आप 120 का भाग देके देख लो, 225 का चल जाएगा, लेकिन 120 का भाग देंगे 0 से 0 तो 12 का भाग नहीं जा रहा, 90 नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो नंबर दिया है
क्या दिया है 36 और k का एलसीएम 72 है, तो k का संभावित मान याद करना है हमें। k का क्या निकालना है, संभावित मान। वही है, एक नंबर हमें दिया है 36, मैं 36 को क्या लिख सकता हूं, 36 को मैं लिख सकता हूं 6 की क्यूब, मतलब इस तरीके से इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। भाई 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो नंबर हमें के नंबर दिया है, इसके हमें कोई मान का पता नहीं है, लेकिन इनका जो एलसीएम हमें दिया है ना, वो कितना दिया है भाई, 72 दिया है। 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 72 को मैं लिख सकता हूं 8 नाम 72, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको एक तो ये नोटिस करना है भाई, 3 तो यहां भी है, 3 तो यहां भी मिल गया, तो जो नंबर होगा हमारे पास में, एक तो हमारे पास में नंबर जो निकल के आएगा यहां से, वो क्या आएगा, 2 की पावर 3 निकल के आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी मान हो सकता है, उसके अलावा और भी मान हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 2 3 का पावर 1 भी हो सकता है, 3 का पावर 1, तो फिर मैं इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एक नंबर तो 8 आएगा। अगर मैं 8 को मैं 3 लगा के देखा, भाई 3 यहां भी है, तो यहां भी 3 नंबर हो सकता है, कोई इसमें कोई आपको बाउंडर नहीं किया कि आप 3 नहीं रख सकते। मैंने यहां पर 3 रखा, तो देखा कि भाई ये तो कितना हो रहा है, 8 या 24 हो रहा है। अगर मैं यहां पर इसको, इसकी जगह पर 3 का क्या रख लूं, स्क्वायर रख लूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, ये 72 भी आ रहा है। कितना आ रहा है, 72। तो यानी उसके जो मान संभावित होंगे वो 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये जो नंबर है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। शेषफल कितना प्राप्त हो, 4। हमें सब में से सबसे पहले 4 घटाना है, यानी यहां भी हम 4 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 9 9 9 और यहां बच जाएगा 5, ठीक है। यहां भी हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 0 और 9 9 9 और यहाँ क्या बच जाएगा 5, ठीक है। यहाँ भी हम 4 घटा लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 900, सॉरी 4 घटाएंगे हमारे पास में तो कितना बचेगा, 1001। यहाँ भी हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 0 और 9009, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये नंबर है जो किससे विभाजित होना चाहिए, 11 से। सबसे पहले हम 11 से विभाजित करके देखते हैं, किससे, 11 से। 11 से विभाजित करेंगे तो क्या ये नंबर 11 से विभाजित हो रहा है, देखो यहां पर देखेंगे कि 9 और 5, 9 और 5 14 और 18, यानी ये नंबर हमारे पास में 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। यहां हम चले तो हमारे पास कितना हो रहा है, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 9 में से 5 गया 4, ये भी 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पर गए हम, देखिए ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, यानी ये नंबर 11 से विभाजित हो रहा है, यानी ये हमारे पास में ये नंबर भी 11 से विभाजित हो रहा है ना। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, 7 के। 7, 2 ऑप्शन तो हमारे हट चुके हैं, 2 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। अब हम इनको चेक करना है कि यहाँ पर 1000 कितना है, 1, इसमें 7 का भाग देना है, 1001, और ये 7 से कटता है, ये किससे कटता है, 7 से आसानी से कटता है। और ये हमारे पास में किससे कटता है, 11 से भी कटता है और ये 13 से भी कटता है, 1001। आपने पढ़ा होगा कि 7, 11 और 13 ये जो हमारे पास में किससे कटते हैं ये नंबर, यानी 101 में ये भाग जाता है इनका। जब ये 1001 का भाजकता का नियम भी होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि जब कोई रिपीटेड नंबर भी आ जाता है, जैसे ए बी और सी फिर दोबारा ए बी सी के फॉर्म में आ जाता है, तो ये जो नंबर है ना हमारे पास में, इसमें 7 का भाग जाता है और हमारे पास में 11 का जाता है और 13 का जाता है और इस संख्या में 1001 का भाग भी जाता है। तो कहने का मतलब हमारे पास में ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 6, 8 और 12, 15 और 20 से
बिल्कुल विभाज्य हैं। भाई हमें क्या करना है, भाग दे के देखना है, बिल्कुल विभाज्य होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास सभी में जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि 20 है तो 20 में जीरो है, तो यहाँ जीरो नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। इसके बाद में आपको देखना है कि भैया 6 और 8 से भाग दे के देखना है, या फिर आप ऐसे करो, या 12 दिया है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4, 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ भाग नहीं जा रहा भाई, 3 भाई 9 9 9 कट जाएगा 3 से, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा। देखो ये जो हमारे पास में 9 9 9 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, इसमें जा रहा है। यहाँ देखो 9 3 से कट जाएगा, ये 3 से, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन हो गया। आपको नंबर पहचानना है, ऐसा कोई नंबर पकड़ना है जिससे कट रही हो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। 7.35 और 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार प्रांगण में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाए गए हैं। इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किए जाने के लिए टाइल्स की अधिकतम संख्या याद कीजिए। मतलब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इनका, एचसीएफ, क्योंकि हमें जो दिया है अधिकतम, जहां भी अधिकतम दिया हो उस कंडीशन में हमें निकालना है एचसीएफ, और न्यूनतम दिया हो तो उस कंडीशन में हमें निकालना है एलसीएम। सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप इनको सबको भूल जाइए। पॉइंट क्या है, इसको मान लेते हैं 735 और दूसरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं 525। अब इनका जो डिफरेंट करना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। यहां डिफरेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। अब 210 से कोई सा भी नंबर नहीं कट रहा है, तो 210 हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, 105 इंटू क्या लिख सकता हूं 2, तो 105 से कटने वाला नंबर होगा, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है यार। दो संख्याओं में एचसीएफ हमें दिया है और लघुत्तम समापवर्तक दिया है, कितना 17 और 1224 दिया है। इनमें से एक संख्या 136 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखो बहुत कॉमन वे से आपको लगाना है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए पहले आपको जो दिया है, सबसे पहले चाहे उल्टा सिल्टा कैसे भी रखें, एलसीएम रखेंगे तो हमारे पास कितना है 17, और एचसीएफ रखेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 1224। एक नंबर हमें दिया है, कितना दिया है 136। 136 आपको बिल्कुल भी गुणा भाग नहीं करना है। यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 7 चौका 28, यानी 8 डिजिट आ रहा है। इकाई का अंक कितना आ रहा है 8। ऐसा कोई नंबर रखो यहां पर जिसको मल्टीप्लाई करते ही यूनिट डिजिट कितना हो जाए 8, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना यार। देखो मैं यहां पर 2 रख दूं 16, तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए 8, तो यानी ये ऑप्शन हट गया। मैं यहां पर 3 रख दूं, 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस के जो यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग हैं, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत इजी बन जाता है ये क्वेश्चन। हमने किया भाई 3 रखेंगे, तो देखो 36 18, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि इस यहाँ पर मैं 153 रख दूं तो 153 रखते 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट तो 18 आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वही है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, और हमारे पास उन संख्याओं का गुणनफल भी याद करना है। क्या करना है, गुणनफल याद करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, तो डायरेक्ट इन्हीं को गुणा कर दो भाई। एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, हम करेंगे, देखो यही गुणा करेंगे कि 245 इंटू क्या करना है भाई, इंटू 7 करना है। बहुत कॉमन नंबर है, आप चाहो तो पूरा गुणा कर लें। देखो 7 यहां पर गुणा करेंगे, 7 5 35, तो यानी यूनिट डिजिट जो आएगा, जो क्या आएगा 5 आएगा, तो ये तो वैसे ही एलिमेंट हो गए। यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो यहां कितना आ जाएगा 35 का 5 का, रिमाइंडर बच गया कितना 3, 7 को 28, और 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, तो 31 का 1 का, लास्ट में 15 कौन किस में आ रहा है, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये जो आपको नंबर दिया है ये भी अच्छा नंबर है। दो संख्या हैं जिनका रेशियो आपको दिया गया है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। आपको एलसीएम कितना दिया है, देखो एलसीएम का मान हमें दिया है 24, और एचसीएफ हमें दिया है कितना, एचसीएफ हमें कितना दिया है 4। ठीक है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या याद कीजिए। जो भी नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का, क्योंकि यहाँ 4 दिया है भाई। एचसीएफ हमें 4 दिया है, तो जो भी नंबर हमारे पास में भाई, एचसीएफ ही तो संख्या से जाके गुणा होता है। एचसीएफ को हम रेशियो से गुणा करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो जो भी नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। देखो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, और हमारे पास में ये नहीं है,
और ये है, ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब देखो मैं जो रेशो दिया है मैं इसको क्या मान लूंगा भाई, इसको मैं 3x मान लूंगा और दूसरे नंबर को क्या मान लूंगा 2x। इनका गुणनफल करूंगा तो इसके बराबर रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 24। ठीक है, देखिए मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और यहाँ से 3 से काटूंगा तो 8 बार। ठीक है, और 8 दूनी 16, यानी x का जो मान आएगा भाई 16 का मैं वर्गमूल लूंगा, क्योंकि x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। भाई ये x है, ये x है, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x का मान 4 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है 3, 3 यहाँ पर बड़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 12 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।